बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ फिलहालो, आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे चिकन पास्ता वाइट सॉस की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, रेस्टोरेंट स्टाइल का सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप अपने घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन पास्ता वाइट सॉस कैसे तैयार कर सकते हैं। एक परफेक्ट यूनिक अमेजिंग रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं ये चिकन पास्ता वाइट सॉस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाएगा। हाफ टी स्पून साल्ट ऐड करूंगा पानी के अंदर में इसे, ताकि ये साल्टेड हो जाए पास्ता। और ऐड कर देंगे पास्ता। यहाँ पे 150 ग्राम मैंने पास्ता लिया है यहाँ पे, और इसे ऐड कर देंगे और 8 से 9 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे, ताकि हमारा पास्ता अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। ये एक यूनिक परफेक्ट वे है। जब आप साल्ट ऐड करेंगे पास्ते के अंदर, ये टूटेगा भी नहीं और इसके अंदर एक साल्टेड वाला फ्लेवर आ जाएगा। जब आप पास्ता कुक करेंगे तो आपको पास्ते के अंदर साल्ट की नीड नहीं होगी। और ये 8 से 9 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास्ता यहाँ पे हो गया है रेडी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब परफेक्ट पास्ता बॉईल हो जाए तो इसकी जो किनार होती है लास्ट वाली, वो थोड़ी सी वाइट हो जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पास्ता यहाँ पे 8 से 9 मिनट के अंदर हो गया है रेडी। 150 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है और इसे इस तरीके के साथ कट किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ टी स्पून गार्लिक जिंजर चॉप किया हुआ। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ टी स्पून साल्ट का। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साल्ट कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और ऐड करूँगा मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ओरिगानो हाफ टी स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ऑलिव ऑयल हाफ टेबल स्पून। और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मैरिनेट कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके के साथ। तो ये एक इटालियन पास्ता हम रेस्टोरेंट स्टाइल का बना रहे हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। ये एक परफेक्ट यूनिक और इजी वे है और इससे बहुत ही टेस्टी और यम्मी पास्ता बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन यहाँ पे हो गया है मैरिनेट। अब इसे फ्राई करते हैं। पैन में चिकन ऐड करेंगे इस तरीके के साथ जो हमने मैरिनेट किया था, और इसे लो फ्लेम पे यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। और इसके अंदर आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो उस टाइम इसके अंदर ऑयल ऐड किया था। और 4 से 5 मिनट के अंदर ये बहुत ही ईजीली कुक हो जाएगा। और ये बहुत ही ईजी वे है। 1 से 2 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी। हमने इसके अंदर ओरिगानो ऐड की है तो उसकी खुशबू आती है। जब ये कुक होगा तो इसके अंदर से उसकी खुशबू आने लग जाएगी ओरिगानो की। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन कितने अच्छे तरीके के साथ रेडी हो रहा है। 4 से 5 मिनट के अंदर ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा और ये पास्ते के लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये चिकन आप जब भी रेडी करेंगे तो लो फ्लेम पे रेडी करें और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। इस तरीके के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा चिकन यहाँ पे हो गया है रेडी। कढ़ाई में बटर शामिल करूंगा 30 ग्राम के करीब, और इसे 1 मिनट के लिए यहाँ पे मेल्ट कर दूंगा मैं इस तरीके के साथ लो फ्लेम पे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 1 टीस्पून चॉप गार्लिक का, और इसे 1 मिनट के लिए यहाँ पे लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आपने फ्लेम यहाँ पे लो रखनी है, मीडियम भी नहीं करनी और हाई भी नहीं करनी। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून मैदे का। प्लेन मैदा लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैदे को भी कुक करेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए इस तरीके के साथ। और ये एक परफेक्ट वे है। ये पास्ता सॉस जब भी आप बनाते हैं तो उसके अंदर मैदे का ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐड कर दूंगा इसके अंदर मैंने यहाँ पे अलमराई की कुकिंग क्रीम ली है मैंने 300 ml। यहाँ पे मैं कुकिंग क्रीम ऐड करूँगा। ये एक सर्विंग के लिए काफ़ी है। 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे इसे कुक करेंगे, ताकि हमारी जो कुकिंग क्रीम है वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाए। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा वेजिटेबल का। वेजिटेबल में मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑलिव लिए हैं, स्वीट कॉर्न लिए हैं और ग्रीन कैप्सिकम ली है। और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपकी फेवरेट हो। और इसी के साथ जो चिकन हमने कुक किया था वो ऐड करेंगे। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल का सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे यहाँ पे कुक करेंगे, ताकि हमारी वेजिटेबल और चिकन थोड़ा सा कुक हो जाए। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा पेने पास्ता। पेने पास्ता ऐड करेंगे इसके अंदर जो हमने बॉईल किया था, और ये बॉइलिंग के बाद इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। और इसी के साथ इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करूँगा मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ओरिगानो का हाफ टी स्पून।
ये वाइट सॉस पास्ता है, इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा रोज़मेरी हाफ़ टी स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा चीज़ स्लाइस। मैंने यहाँ पे लिया है, इसे क्रश किया है, 2 चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे और आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए सारे स्पाइसेस और पास्ते को अच्छे तरीके के साथ कुक कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा पास्ता अच्छे तरीके के साथ रेडी हो जाए। और ये एक चीज़ी जूसी क्रीमी पास्ता हमारा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उगी फूड सीक्रेट को हम आपके साथ ऐसी रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। 2 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पास्ता यहाँ पे हो गया है रेडी। अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। फाइनली हमारा पास्ता यहाँ पे हो गया है डिश आउट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना चीज़ी जूसी यम्मी पास्ता बना है हमारा वाइट सॉस का। तो ये एक यूनिक परफेक्ट अमेजिंग रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है पास्ते की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको ये वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी कैसी लगी। और ऐड कर देंगे पार्सले थोड़ी सी गार्निश के लिए। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।